नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। हमारे सभी व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य के विजय का पर्व दीपावली कार्तिक मास के अमावस्या के दिन पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रोशनी का ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है और इस तरह से ये हमारे जीवन में भी खुशियों का उजाला भर देता है। दरअसल भगवान राम जब रावण को मारकर और 14 सालों का वनवास काटकर अयोध्या नगरी लौटे तो अयोध्या के लोगों ने श्री राम का स्वागत घी के दीप जलाकर किए और तभी से भारतवर्ष में दीपावली की शुरुआत हुई। हालांकि अलग अलग धर्मों में इसे मनाने को लेकर अलग अलग परंपरा और तरीके हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है और वो है आपसी सद्भाव, संभाव और भाईचारे का संदेश। इस पर्व पर घर कारोबार में सुख समृद्धि के लिए गणपति और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी ये हमें सजग रहने का काम करता है। दीपों के साथ साथ इस त्योहार का संबंध फसलों से भी है। किसान नई फसल रूपी धन लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए उत्सव मनाते हैं। आज दीपावली का त्योहार न सिर्फ भारत में मनाया जाता है, बल्कि दुनिया के अनेक देशों में भी इसे काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली के इस पावन पर्व पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। आज के विशेष में बात करेंगे दीपावली के महत्व की, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में मनाई जा रही दीपोत्सव की और जानेंगे दुनिया के अन्य देशों में कैसे और किस तरह से मनाई जाती है दीपावली। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। दीपावली यानी रोशनी का त्योहार शरद ऋतु में हर साल मनाया जाने वाला हिंदुओं का प्राचीन त्योहार है। दीपावली भारत में काफी बड़े पैमाने पर और खूब धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है, जो आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों मनाया जाता है इसे और इसका क्या महत्व है। उपनिषदों में कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर जाइए। दीपावली भी अंधेरे पर प्रकाश की विजय का त्योहार है, जो हम सबको अंधेरे से उजाले की ओर जाने की प्रेरणा देता है। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से काफी महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं, यानी दीपों का उत्सव। दीपों का खास पर्व होने के चलते ही इसे दीपावली या दिवाली नाम दिया गया है। दीपावली का मतलब होता है दीपों की अवली, यानी पंक्ति। इस तरह दीपों की पंक्तियों से सुसज्जित पर्व है दीपावली। कार्तिक माह की अमावस्या को मनाए जाने वाला ये महापर्व अंधेरी रात को असंख्य दीपों की रोशनी से भर देता है। एक्चुअली जो संबंध है दिए का ये है कि जो अंधेरे से राम वापस रोशनी में आए रावण को मार के, तो जो रोशनी है और जो एक नॉलेज उनको किष्किंधा में जो नॉलेज मिला मंदिरों के द्वारा, उस नॉलेज से उनको उजाला मिला। क्योंकि जितने भी हमारे केव्स हैं इंडिया में या कहीं और पर भी, सारे केव्स अंडरग्राउंड हैं और अंडरग्राउंड से ही हमें एक रोशनी मिलती है कि बाहर उजाला कैसे मिलेगा। वो राम को उजाला मिला था किष्किंधा में, जहाँ उनको मालूम हुआ कि सीता यहाँ है। तो ये सब चीज़ें जानना भी ज़रूरी है, नॉट कि सिर्फ राम वापस अयोध्या आए और दिवाली मनाई गई। दीपावली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। इसके चलते देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान राम रावण को हराकर और 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो नगर वासियों ने पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया और यहीं से भारत में दिवाली के त्योहार का चलन शुरू होना माना जाता है। इसलिए दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है।
वहीं कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस क्रूर राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और खुशी से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। जबकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी क्षीर सागर, जिसे दूध का लौकिक सागर के नाम से भी जाना जाता है, से उत्पन्न हुई थी। साथ ही समुद्र मंथन से आरोग्य देव धन्वंतरी और भगवान कुबेर भी प्रकट हुए थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। जबकि जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी दीपावली को ही है। इसी तरह सिखों के लिए भी दिवाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसके अलावा 1619 में दिवाली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत करके जब रामचंद्र जी वापस अयोध्या आ रहे हैं, तो उनके अयोध्या आने की जो खुशी है, उनका जो स्वागत है, उसके अंदर द्वीप प्रज्वलित करके उनका स्वागत करना तो एक बहुत बड़ी दोनों चीज़ों से रिलेटेड बात है कि जिस अपने राजा को, जिस राजकुमार को 14 वर्ष का वनवास था, तो आज वो आ रहे हैं जिनको के मर्यादा पुरुष मानते हैं, तो वो मर्यादा पुरुष जब दोबारा राज करेंगे तो उसकी खुशी, उनका स्वागत, उस संदर्भ में जो दिवाली को मनाया जाता है। और इसका ये मैसेज भी दिया जाता है कि जब अधर्म के ऊपर धर्म की विजय होती है, तो हमको विजेता को किस प्रकार से स्वागत भी करना चाहिए, उसको सम्मान भी देना चाहिए। हिंदुओं में इस दिन लक्ष्मी के पूजन का विशेष विधान है। रात्रि के समय हर घर में धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी, विघ्न विनाशक गणेश जी और विद्या की कला की देवी सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या की इस अंधेरी रात्रि यानी अर्धरात्रि में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक में आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। जो घर हर प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर तरीके से सुसज्जित और प्रकाशमान होता है, वहां अंश रूप में ठहर जाती हैं और गंदे स्थानों की तरफ देखती भी नहीं। इसलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। कहा जाता है कि दीपावली मनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। दरअसल दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर खत्म होता है। धनतेरस का अर्थ होता है धन और तेरस। धन यानी संपत्ति और तेरस यानी 13वां दिन। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन इत्यादि खरीदते हैं। ये दिन भगवान धन्वंतरी के जयंती पर मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन नरक चतुर्दशी मनाया जाता है, यानी जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस दिन लोग सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद नए कपड़े पहनते हैं और अपने घरों में और आसपास दीपक जलाते हैं। तीसरे दिन यानी अमावस के दिन लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी की पूजा की जाती है, जबकि चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने बारिश और बाढ़ से लोगों और पशुओं की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया था। 5वें दिन का त्योहार भाई और बहनों का है। इसे भाई दूज कहा जाता है। इस तरह दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है, जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर खत्म होता है। उसको डीपली देखा जाए तो 5 दिन का है। धनतेरस, जिस दिन गॉडेस ऑफ फॉर्चून को लोग मानते हैं। नाकासुर दिवाली, जिसमें कृष्ण ने नाकासुर राक्षस को मारा था। फिर दिवाली तो है ही दिवाली, जो अमावस के दिन होती है। और फिर गोवर्धन पूजा, जो दिवाली के एक दिन बाद होती है, जिसमें कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था पर्वत को, और सारे जो और लोग थे वहाँ, उनको श्रेय दिया था। तो जो भी पूजा करते हैं, वो मिठाई हो या फल हो, जो भी आप, उसको एक माउंटेन की तरह अरेंज किया जाता है। और अंत में ऑफ कोर्स देयर इज भाई दूज, जिसमें भाई अपने मैरिड सिस्टर्स के यहाँ जाते थे। अब तो हम सब एक साथ मिलके, किसी को कोई कष्ट नहीं हो। खाली धनतेरस नहीं, देखिए हमारे बहुत से त्यौहार हिंदुओं के जो इस तरीके के त्यौहार हैं, जिनका के बड़ा संबंध जो है धर्म और सामाजिक विकास और सामाजिक क्रियाओं से जुड़ करके बनता है। जैसे धनतेरस एक दिन है जिस दिन ये बनाया कि भाई आपको
कुछ खरीदना है कि आप बर्तन खरीदें या सोना खरीदें या चांदी करें। तो आप देखिए गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर और अमीर से अमीर व्यक्ति तक जो है वो करता है आस्था में। अब चाहे कोई उसको कोई कह देगा रिचुअल है या वो है, लेकिन उसका जो प्रभाव है उसका पूरे उसका कि घर में एक नई चीज़ भी आ रही है, आप जहाँ से खरीद रहे हैं उसकी आप इकोनॉमी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिन्होंने उस चीज़ को बनाया उनको उसकी वजह से रोज़गार भी मिला। तो एक पूरी प्रक्रिया जो है धर्म के साथ पूरे सामाजिक विकास की जो जुड़ी हुई है, मैं समझता हूँ आज भी हिंदुस्तान शायद दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है जिसमें धर्म की वजह से जितना रोज़गार मिलता है और जितने व्यवसाय धर्म पे आधारित हैं और चल रहे हैं, शायद दुनिया के किसी और देश में नहीं है। हर प्रांत और क्षेत्र में दिवाली मनाने के अलग अलग परंपरा और तरीके हैं, पर सभी जगह पूरे धूमधाम से और कई पीढ़ियों से ये त्योहार मनाया जा रहा है। यह पर्व सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरह से मनाए जाने वाला एक खास त्योहार है, जिसका धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। इसके साथ ही ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्योहार पूरे समाज में उल्लास, भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दीपावली का अयोध्या और श्री राम से गहरा नाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम रावण का वध कर और 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या के लोगों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। तब से ये परंपरा अनवरत चली आ रही है। इस बार भी अयोध्या अपने रामलला का स्वागत करने के लिए दीपों से जगमग है। दीपावली के मौके पर जहां पूरा देश दीपों की रोशनी से जगमग है, वहीं रामलला की अपनी नगरी अयोध्या की छटा भी देखते बन रही है। भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस बार अयोध्या नगरी की दीपावली त्रेता युग जैसी ही है। शहर का चप्पा चप्पा दीपों से जगमग है। दीपावली के इस पावन मौके पर देश और दुनिया को अयोध्या नगरी का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। नदी के घाट के पास मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है और सरयू नदी की घाट की सीढ़ियों के किनारे करीब 3 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए गए। यह एक विश्व रिकॉर्ड है। इस समारोह में विशेष रूप से शामिल होने दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जोंग सुक अयोध्या आई हैं। अयोध्या पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। उन्होंने यहाँ रानी हो के नए स्मारक की आधारशिला रखी। दक्षिण कोरिया के लोग अपने आप को रानी सूरी रत्ना यानी रानी हो का वंशज मानते हैं, जो करीब 2000 साल पहले अयोध्या से कोरिया गई थी। इसी साल जुलाई में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच इस स्मारक के विस्तार को लेकर समझौता हुआ था। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरिया के साथ भारत का हजारों साल पुराना रिश्ता रहा है। अयोध्या का संबंध दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई और आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं। इस मौके पर दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जोंग सुक की ने कहा कि दीपावली दीपों का पर्व है और ये खुशियों और सद्भाव का संदेश देता है। 인도의 전통과 역사를 간직한 디왈리 축제를 함께 하게 돼서 기쁩니다. आज यहाँ भारत में दिवाली के पूर्व पवन को आप लोगों के साथ मनाते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए वीडियो संदेश में इस पर्व पर स्वदेशी अपनाने की अपील की है। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या हम खरीदारी करते समय सोच सकते हैं कि मैं जो चीज खरीद रहा हूं उससे मेरे देश के किस नागरिक का लाभ होगा, किसके चेहरे पर खुशी आएगी और गरीब से गरीब को लाभ होगा तो मेरी खुशी अधिक से अधिक होगी। इस पवित्र पर्वों के लिए मैं आप सबको हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे तो देश के अधिकांश हिस्सों में दीपावली का त्योहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, लेकिन तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई जगहों पर यह त्योहार कार्तिक अमावस्या के एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी को ही मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस दिन को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन तमिलनाडु के लोग मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
दीपावली का पर्व अब सिर्फ हिंदुओं और हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में दीपों का पर्व अपनी छटा बिखेरता है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां रोशनी के इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे ही कुछ खास देशों की दीपावली के बारे में बताएंगे जहां दिवाली अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। दीपों का त्योहार यानी दीपावली, इसे रोशनी का त्योहार भी कहते हैं। ये भारत का तो बड़ा त्योहार है ही, इसे दुनिया के कई देशों में भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। दरअसल दुनिया के जिन हिस्सों में भारतीय रहते हैं वहाँ इस त्योहार की रौनक देखते बनती है। दूसरे मुल्कों के लोगों में भी इस त्योहार के प्रति आकर्षण देखा जा सकता है। हर कोई खुशियों के इस उत्सव का हिस्सा बनने को लालायित रहता है। दुनिया के शायद ही कोई ऐसे देश होंगे जहाँ नहीं मनाई जाती हो, क्योंकि एक तरफ तो हमारे प्रवासी भारतीय हैं जो भारतीय ओरिजिन के लोग हम जिनको बोलते हैं, भारतीय एंसेस्ट्री के लोग बोलते हैं, तो तमाम तो कैरिबियन के देश हैं, सूरीनाम, गयाना, ट्रिनिडेड, जमाइका, बिलीज आइलैंड, तमाम ये देश वहाँ के, मॉरिशस, फिजी, अफ्रीका के देश। हालांकि भारत से बाहर कुछ देशों में दिवाली मनाने का तरीका और परंपरा थोड़ा अलग भी है। अंदाज भी जुदा होता है और रीति रिवाज भी। कहीं केले के पत्ते से दीप बनाकर नदी में बहाया जाता है, तो कहीं रोशनी का ये त्योहार 5 दिनों तक चलता है। सबसे पहले बात पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल में दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक चलता है। नेपाल में दिवाली को तिहाड़ के रूप में मनाया जाता है। दिवाली के मौके पर नेपाल में पहले दिन गायों की और दूसरे दिन कुत्तों की पूजा उन्हें खाना खिलाने के साथ की जाती है। तीसरे दिन यहाँ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तीसरे दिन ही मिठाई बनाई जाती है और घरों में सजावट की जाती है। चौथे दिन यमराज की पूजा की जाती है और 5वां दिन भैया दूज के रूप में भाई बहन को समर्पित किया जाता है। पड़ोसी देश श्रीलंका रामायण से जुड़ा है। इस वजह से यहाँ दिवाली का त्योहार खास महत्व रखता है। यहाँ चीनी मिट्टी के खिलौनों और दियों से घरों को सजाया जाता है। यहाँ के लोग एक दूसरे के घर जाकर उनसे मिलते हैं। साथ भोजन करने का भी रिवाज है। कुछ जगहों पर नाच गाने और नाटक का भी आयोजन किया जाता है। जापान में लोग दिवाली के दिन अपने बगीचों के पेड़ों पर लालटेन और कागज से बने पर्दे लटकाते हैं। साथ ही फ्लाइंग लालटेन को आकाश में छोड़ा जाता है। जापान में दिवाली की रात लोग खूब नाच गाना करने के साथ साथ बोटिंग कर त्योहार का आनंद उठाते हैं। थाईलैंड में दिवाली मनाने की अपनी अलग परंपरा है। यहाँ दिवाली पर जलाने के लिए दिए बनाने का तरीका भी अलग है। जहाँ भारत में मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं, वहीं थाईलैंड में केले के पत्तों से दिए बनाए जाते हैं। केले के पत्तों से बने दिए पर सिक्का और मोमबत्ती रखकर नदी में बहा दिया जाता है। थाईलैंड में दिवाली के त्योहार को लमक्रियोंग के नाम से मनाया जाता है। भारतीयों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में दिवाली एक बड़ा उत्सव माना जाता है। दिवाली के मौके पर सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में कार्निवल या मेले आयोजित करके धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है। इन मेलों में खास भारतीय मिठाइयों के स्टॉल लगाए जाते हैं। नाच गाने के साथ ही कई जगहों पर रावण का पुतला भी जलाया जाता है। इस उत्सव में भारतीयों के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय नागरिक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश न्यूजीलैंड में दिवाली पर संगीत के कार्यक्रम पर खास जोर होता है। इन कार्यक्रमों में भारतीय संगीत पर डांस और रामायण के मंचन का खास महत्व है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जाती है और कठपुतली का शो भी किया जाता है। सिंगापुर में सेरंगू नाम की रोड दिवाली के लिए मशहूर है। इसे लिटिल इंडिया कहा जाता है। इस रोड पर कई दुकानें और स्टॉल लगते हैं जिनमें दिवाली से संबंधित सामान मिलता है। भारतीय परिवार यहाँ आकर त्योहार के लिए खरीदारी करते हैं। घरों को फूलों से सजाया जाता है। कई घरों के बाहर रंगोली भी दिखाई देती है। घर पर पूजा करने के बाद लोग मंदिरों में दर्शन भी करते हैं। सिंगापुर में दिवाली फेस्टिवल के लिए स्पेशल बसों पर रंगोली के ट्रेडिशनल डिजाइन बनाए जाते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। तस्वीरें ऐसी कि हर किसी का मन इस उत्सव में खो जाने को करता है। पटाखों पर पाबंदी की वजह से मलेशिया में दिवाली को हरी दिवाली के रूप में मनाया जाता है।
मलेशिया में दिवाली दक्षिण भारतीय परंपरा के साथ मनाई जाती है। त्योहार के दिन सुबह जल्दी उठकर तेल और पानी से स्नान करने का महत्व माना जाता है। इसके बाद घरों में देवी देवता की स्थापना करके उनकी पूजा की जाती है। फिर मंदिरों में भी जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। कई जगहों पर दिवाली उत्सव के लिए मेले भी लगाए जाते हैं, जिनमें नाच गाना होता है। इंडोनेशिया में कई भारतीय मंदिर हैं, जहां भारतीय संस्कृति और परंपरा की छाप देखने को मिलती है। यहाँ पर भारत की तरह ही दिवाली मनाई जाती है। साथ ही रामायण या रामलीला के नाटक करने का बहुत अधिक चलन है। इसके अलावा दिवाली पर यहाँ के मंदिरों में भी भारी उत्साह देखने को मिलता है। सुदूर पूर्व के राज्य हैं बाली, इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया, बाली, जावा, कंबोडिया, इनमें एक अपना तरीका है दिवाली मनाने का। कई देशों में हमने ये देखा है कि हम जैसे 2 दिन दिवाली मनानी है हमने, लेकिन उनका पूरा दिवाली का कार्यक्रम 1 हफ्ते तक चलता है, जिसके अंदर वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और रामायण से या और घटनाएं जो दिवाली से संबंधित हैं उनके ऊपर तरह तरीके के कार्यक्रम, चाहे वो नृत्य के रूप में हो, चाहे वो ड्रामा के रूप में हो, वो 1 हफ्ते तक 10 दिन तक चलते हैं और लोग आते हैं उसमें। म्यांमार में 3 दिन तक चलने वाले इस त्योहार को लाइटिंग फेस्टिवल ऑफ म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के स्वागत में घरों को लाइट से रोशन करते हैं। इसे थैडिंग यूथ फेस्टिवल भी कहते हैं। इसके अलावा फिजी, मॉरिशस, कीनिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, गयाना, सूरिनाम, ट्रिनिडाड और टोबैगो, नीदरलैंड्स जैसे देशों में भी दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। कई देशों में दिवाली की तरह ही फायर फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि अलग अलग नाम से मशहूर हैं। इन्हें मनाने के पीछे अपनी अपनी मान्यताएं भी हैं। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में भी दीपावली का त्योहार काफी फेमस है। भारतीय नागरिकों के साथ ही इन देशों के स्थानीय लोग भी दीपों के इस त्योहार से जुड़े आयोजनों में बड़े उल्लास के साथ हिस्सा लेते हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ये है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि दिवाली को लेकर यहाँ क्या दीवानगी है। 2016 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र में दीपावली मनाई गई। इस वैश्विक संस्था का मुख्यालय रोशनी से नहा उठा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के आगे के भाग को रोशनी से जगमग कर दिया गया और हैप्पी दिवाली लिखा गया। इस भवन पर पारंपरिक दिया दर्शाया गया। पूरी दुनिया में दिवाली की लोकप्रियता में लगातार हो रहे इजाफे का ये उदाहरण है। इससे पहले 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने दिवाली को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। यूएन ने दिवाली के दिन को नॉन मीटिंग डे घोषित कर दिया था, यानी इस दिन मुख्यालय में कोई बैठक नहीं होगी। इसके लिए दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ से बाकायदा एक प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। अमेरिका के कई हिस्सों में दिवाली के प्रति दीवानगी देखने को मिलती है। इस साल पहली बार अमेरिकी विदेश मंत्रालय में दिवाली मनाई गई। रोशनी के इस पर्व के आयोजन में दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच साझेदारी की मजबूत झलक दिखी। विदेश मंत्रालय के फॉगी बॉटम मुख्यालय में हुए इस समारोह में अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना और अमेरिकी उप विदेश मंत्री जॉन सलिवन शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दिवाली त्योहार के बड़े प्रशंसक हैं। पिछले साल ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में काफी उल्लास के साथ दीपावली मनाई थी। व्हाइट हाउस में दीपावली समारोह के आयोजन की परंपरा पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने शुरू की थी। बुश के कार्यकाल के दौरान उनकी टीम दीपावली समारोहों का आयोजन अक्सर व्हाइट हाउस परिसर में इंडिया ट्रीटी रूम में किया करती थी, लेकिन जॉर्ज बुश ने कभी भी व्हाइट हाउस में दीपावली समारोह में हिस्सा नहीं लिया। उनके उत्तराधिकारी बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के पहले साल में दीपावली के मौके पर व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में परंपरागत दीप प्रज्वलित किया था। उसके बाद उन्होंने आगे भी ये सिलसिला बरकरार रखा। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, इसके चलते यहाँ की दिवाली बहुत ही खास होती है। नमस्ते, सत श्री अकाल। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस पर्व को लेकर काफी रोमांचित रहते हैं। वो भी लोगों के साथ दिवाली के जश्न में शामिल होते हैं।
इस बार तो कनाडा में दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नायग्रा फॉल्स में दिवाली मनाई गई। चूंकि यहाँ नवंबर में मौसम खराब होता है, इसलिए अपनी प्राकृतिक छटा के लिए दुनिया भर में मशहूर नायग्रा फॉल्स के पास 14 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई गई। इस अनोखी दिवाली को देखने के लिए कनाडा के अलग अलग हिस्सों से तो लोग आए ही, अमेरिका समेत कई देशों के लोग भी यहाँ पहुँचे। ब्रिटेन के भी कई शहरों में रोशनी का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के बाहर दिवाली का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन अगर कहीं होता है तो वो जगह है जंगलों से घिरे ब्रिटेन के खूबसूरत शहर लेस्टर में। यहाँ रहने वाले हिंदू, जैन और सिख समुदाय के साथ ही दूसरे धर्मों के लोग भी पूरे उल्लास के साथ रोशनी के इस त्योहार को मनाते हैं। लोग दिवाली पर दिए जलाने और आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। पार्कों में और स्ट्रीट पर समूह में जमा होकर पटाखे छोड़ते हैं। बर्मिंघम और मैनचेस्टर जैसे शहरों में कपकपाती ठंड के बीच हिंदू समुदाय के लोगों के साथ स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में दिवाली का आनंद उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।